तो चलो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्णिका का चैप्टर नंबर 5, मतलब 5वां चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। बाबू इस चैप्टर को हम लोग क्लास में समझेंगे, ठीक ना, और क्लास में ही याद करके जाएंगे। लोग कुछ शिकायत भी करते हैं मेरा, क्यों रटवा देते हैं, वो जो बराबरी नहीं कर पाता वो, ठीक ना, तो उसको बात पर नहीं जाना। मैं बिल्कुल पूरे समझाता हूँ, ठीक है। मेरी आदत थोड़ा ही ख़राब है कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते नहीं हैं। किताब मुझे देखने की ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ती है ना। मैं बिना किताब कहीं समझाऊंगा, ठीक है। जितना किताब में है मेरे दिमाग में भी लोड है, ठीक है। तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 5वां चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। क्या है बाबू? धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक। लेकिन बाबू कल मैंने पढ़ाया था चौथा चैप्टर नगर। बताना कि नगर कहानी, थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। नगर कहानी में प्रमुख पात्रा कौन थी? पापाती। कौन थी? पापाती। इसका उम्र कितना था? 12। पापाती को पहले दिन क्या था? बुखार। क्या था? किस बुखार से पीड़ित थी? मेनिनजाइटिस। किस बुखार से? पापाती को किस शहर में भर्ती कराया जाता है? मदुरई। किस शहर में? पापाती किस पर लेटी थी? बोलो। स्ट्रेचर पर। कितने डॉक्टर घेरे थे? 6। कितने डॉक्टर? सिर घुमाकर कौन देखा था? बड़े। इसकी इलाज में स्वयं करूंगा, कौन बोला था? आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, कौन बोला था? बड़े डॉक्टर का नाम क्या था? धनशेखरन। क्या नाम था? ये कहाँ से पढ़कर आया था? ब्रिटिश मेडिकल से। कहाँ से पढ़ कर आया था? पापाती के माँ का नाम क्या था? बल्ली अम्माल। क्या था? और इनका घर कहाँ था? मुनाडी पट्टी। मुनाडी। मतलब बल्ली अम्माल को मजदूरी के रूप में क्या मिलता था? धान बाजरा। धान बाजरा। किसका सिर चकराने लगा था? मृत पति पर गुस्सा किसे आया था? मृत पति पर गुस्सा किसे आया था? बल्ली। अच्छा भी दिख रहा है, कैमरा में नहीं आ रहा है, हिलाना नहीं आ रहा है ना। आगे बताओ कि बल्ली अमाल को रूम नंबर किस में जाना था? रूम नंबर 48 कौन ले गया? अमल राज। कौन ले गया? सभी कमरे एक जैसा किसका था? अस्पताल का। किसका था? बताओ। छोटे डॉक्टर बल्ली अमाल को कब आने को बोला? सुबह 7:30 बजे। कब आने बोला? सुबह 7:30 बजे। बताओ बल्ली अमाल रिक्शे वाले को कहाँ चलने को बोली? बस। मन्नत कहाँ मांगी थी? वैदिश्वरन जी के। वैदिश्वरन जी के मंदिर में। क्या बोली थी? रोजगारी भरकर। मतलब मैं जो कल पढ़ाया हूँ तुम लोग को याद है क्या? घर में जाके रटना पड़ा था? मैं तो लिखाया हूँ भी नहीं, फिर भी याद है। लेकिन लोग शिकायत करते कि रटवाते। रटवाए कहाँ? मैं तो कहानी बता दिया हूँ और बच्चों को याद हो गया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं पढ़ाया हूँ, अब बच्चों को याद हो गया, तो मेरी क्या गलती इसमें? बच्चा सब तेज है कि नहीं? बच्चा सब तेज होता है। बताने वाला को आइडिया होना चाहिए किस तरह से बताया जाए। समझ में आ रहा है ना? मैं बचपना से पढ़ा रहा हूँ, मतलब जब मैं बचपना था तब से पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? जब मैं 4था 5वां में पढ़ता था तब से, तो मुझे बच्चों को पढ़ाने का भी अनुभव है। 8, 7, 9, 10, 11, 12 कंपटीशन सब पढ़ाने के मुझे अनुभव है। समझ में आ रहा है ना? मैं कंपटीशन का मैथ भी पढ़ाता हूँ, ठीक ना। दरोगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे का जीके जीएस भी पढ़ा देता हूँ। तो मुझे अनुभव लगभग सारे चीज़ का है, ठीक ना। तो बताते हैं बुद्धू तेज है, समझ जाता है, ठीक है। तो मिटा दें, कल पढ़ाए तुम लोग को सारा क्वेश्चन याद है, ठीक ना।
और याद रहेगा। तो आज भी पढ़ाते हैं, देखते याद होता है कि नहीं। क्या याद हो जाएगा? भरोसा है तुम लोग को? भरोसा है ना? पूरा भरोसा। तो बाबू धरती कब तक घूमेगी, यह एक कहानी है। मतलब किस विद्या की रचना है? अब जानते, एक बात बताते हैं, वर्णिका में 5 चैप्टर है, पांचों का पांचों कहानी है। रोज तो ही बता रहे हैं ना। तो धरती कब तक घूमेगी किस विद्या की रचना है? कहानी। और इसके कहानीकार है सांवर दैया। कहानीकार कौन है? सांवर दैया। कौन है? सांवर। और ये राजस्थानी भाषा कहानीकार है। कौन भाषा के? राजस्थानी। कौन भाषा के? लेकिन हम लोग पढ़ रहे किस भाषा में? हिंदी। तो कोई व्यक्ति तो होगा जो हिंदी में अनुवाद किया। तो हिंदी में अनुवाद खुद यही किया है सांवर दैया, खुद लेखक ने। हिंदी में अनुवाद कौन किया है? खुद लेखक ने। कौन किया है? खुद लेखक ने। बोलो ना, लेखक मतलब सांवर दैया। बाबू इस कहानी में प्रमुख पात्रा है सीता। इस कहानी में प्रमुख पात्रा कौन है बाबू? सीता। कौन है? बाबू सीता एक विधवा महिला है, मतलब इनके पति मर चुके हैं, है ना। और इनके 3 बेटे हैं। बाबू बातें नहीं करनी है तो आंख निकाल लेंगे, है ना। पढ़ना है हो ना, पढ़ो। तो सीता एक विधवा महिला है और इनके 3 बेटे हैं। तीनों बेटे का शादी हुआ तो 3 को पुथु भी हो जाएगा। काउंटिंग तो ऐसे भी है, 3 बेटा 3 को शादी होता 3 पुथु हुआ, है कि नहीं। तो सीता के बारे में कहानी पढ़ना है कि सीता के पति जब तक नहीं मरे थे तब तक सीता के घर में शानो शौकत की जिंदगी मतलब अपने घर में शानो शौकत की जिंदगी जीती थी। मतलब एक अमीर परिवार की तरह जिंदगी जीती थी। कौन? सीता और इसके परिवार वाले। लेकिन जब सीता के पति मरते हैं, इनके बेटे के ऊपर ना भार आता है, राजकाज बेटा लोग जब चलाने लगता है तो सीता को बड़ा दुख होता है। सीता को वैल्यू नहीं मिलता है, घर में मान मर्यादा नहीं मिलता है, हमेशा दुत्कारा जाता है ना। तो सीता अपने पति के समय की बात और पति के बाद के समय की बात आज करती है ना। और इसी के बारे में पढ़ना है, देखते क्या है। तो सीता क्या बाबू? सीता ये अर्ध विक्षिप्त की अवस्था इनका, मतलब ना तो ज़्यादा बूढ़ी है ना तो ज़्यादा जवान है, आधा आधी में है। तो अर्ध विक्षिप्त की अवस्था किसकी थी? सीता की। बाबू एक बार सीता बैठी थी घर में और ओढ़ने वाला उनका एक ओढ़न था, काला ओढ़न। कैसा था? और वो काला ओढ़न देखकर सीता रोने लगती है। उनको अपने पुराने दिन याद आता है, यही काला ओढ़न है जो मेरे पति ने लाए थे। सवाल आएगा कि किसकी आंखें रुआसी हो गई? सीता की। क्यों? अपने काला ओढ़न देखकर, अपने काला ओढ़न। और अर्ध विक्षिप्त की अवस्था भी किसकी थी? सीता की। लिखते हैं सीता की। किसकी? और किसकी आंखें रुआसी हो गई? क्यों? अपने काला ओढ़न देख। बाबू सीता के 3 बेटे हैं, 3 बहू है। बहू मैंने पुतहू, पुतहिया, है ना। 3 बहू हैं, लेकिन इनसे कोई बढ़िया से बात नहीं करते हैं। घर में समय से खाना नहीं मिलता है क्योंकि तीनों बेटे अपने हिस्सा बांट लिए हैं, अलग अलग हो गए हैं। गांव में नहीं होता है खाली हमारे मैया को कि तू भी खिलाओ। लोग गांव में ऐसे ऐसे करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो वही बात है बाबू कि इससे ना तो कोई बात करते हैं बढ़िया से और ना तो कोई खाना बढ़िया से देता है। तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। सीता को अपने ही घर में क्या महसूस होता है? घुटन। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ 2-3 सवाल लिखते हैं कि अर्ध विक्षिप्त की अवस्था किसकी थी? अर्ध विक्षिप्त की अवस्था किसकी थी? बोलो सब लोग। सीता की। आगे बताना, किसकी आंखें रुआसी हो गई?
किसकी आंखें रुआंसी हो गई? सीता की। किनकी आंखें? सीता की। आगे बताना कि सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती है? घुटन। कैसा महसूस करती है? घुटन। सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती है? घुटन। और बाबू अपने आप को भिखारीन समझती है। बताएंगे आखिर भिखारीन क्यों समझती है? सीता अपने को क्या समझती है? भिखारीन। सीता अपने आप को क्या समझती है? और अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? किसकी आंखें रुआंसी हो गई? अर्ध विक्षिप्त की अवस्था किसकी थी? बोलो, धरती कब तक घूमेगी किस विद्या का रचना है? कहानी। किस विद्या का रचना है? कहानीकार कौन है? सांवर दैया। किस भाषा का कहानीकार है? राजस्थानी। किस भाषा के? इसका हिंदी अनुवाद कौन करवाया? खुद लेखक ने। कौन करवाया? खुद लेखक ने। कौन करवाया? बताओ, धरती कब तक घूमेगी कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? अर्ध विक्षिप्त की अवस्था किसकी थी? किसकी आंखें रुआंसी हो गई? सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करते और अपने आप को क्या समझती है? भिखारी। बाबू, सीता के 3 बेटे हैं। बताओ, सीता के कितने बेटे हैं? कितने बेटे हैं? और 3 बेटे हैं। एक बार की बात है बाबू, है ना? नाम पहले लिखते हैं। बड़का बेटा के नाम कैलाश। बड़का बेटा के नाम कैलाश। मंझला के नाम नारायण। क्या है? छोटका के नाम है बिज्जू। बिज्जू, या तो इनका नाम बिरजू भी देता है। तो सीता के कितने बेटे हैं? कौन कौन? कैलाश, नारायण और बिज्जू। कैलाश, नारायण और बाबू, एक बार की बात है कि जो कैलाश है अपनी माँ को बुलाता है कि माँ आइए आप चाय पीजिए। क्या कीजिए? बेचारी गई अपने बड़े बेटे के घर। पुतहू जो है चाय देती है, और जैसे ही माँ चाय पीने वाली थी, कैलाश के अंदर बहुत गुस्सा आता है। मतलब आग बबूला हो गया कैलाश, और अपने छोटे भाई को बोला, अरे बिज्जू, क्या माँ का सिर्फ मैं ही ठेका लिया हूँ? तुम्हारी माँ नहीं है? सिर्फ हम ही खिलाएंगे? तुम भी खिला, अकेले हम खिलाने का ठेका नहीं लिए हैं। बताओ तो बेचारी को बुलाया था क्या कोढ़िया? देखो चाय पिला रहा है, इतना ताना दे रहा है। बेटा लोग तो कम है, पुतहू लोग तो और सुपर है। इसका पुतहू का नाम भी लिखते हैं। कैलाश के पत्नी का नाम राधा। कैलाश के पत्नी का नाम राधा। नारायण के पत्नी बहावरी। कहीं कहीं रहता है सांवरी, बहावरी, या कहीं कहीं क्या रहता है? सांवरी। और बिज्जू के पत्नी है पुष्पा। झुकेगा नहीं, है ना? पुष्पा झुकेगा नहीं। यहीं से तो फिल्म ये बना है, पुष्पा झुकेगा नहीं। यहीं से बना फिल्म। अब बाबू जब पूरा गुस्सा हो गया कौन? कैलाश। तो बिज्जू बोला, ठीक है भैया, जैसे कहिएगा वैसे करेंगे। मंझलो भैया के पूछ लो, नारायण भैया के, है ना? तीनों भाई विचार किया। होली का महीना था, है ना? फागुन का महीना, होली तो पर्व हो गया ना। फागुन का महीना था, है ना? अब फागुन के महीना में तय हुआ कि माँ तीनों बेटे के घर 1-1 महीने खाएगी। माँ तीनों बेटे घर एक सवाल आया कि सीता अपने बेटे घर कितने दिन खाती थी? 1-1 महीना। 21 महीना में तय हुआ था, फागुन के महीना में। किस बेटे के भीतर गुस्से का बाउंडर फूट रहा था? कैलाश। और कैलाश नारायण विचार करता था, और बिज्जू जब बात करता था, बिज्जू की पत्नी बात करती थी, बिज्जू नहीं बात करता था। बिज्जू की पत्नी बोलती थी कि जानते कोड़िया, हम बात करेंगे ना, है ना? पुष्पा नाम क्या है? झुकेगा थोड़ू। हम आप लोग के भैंस, आप लोग भले भैंसुर हैं, हम बाबू लगते हैं, लेकिन झुकेगा नहीं, चाहे जो हो जाए। मतलब हमेशा चुप रहता था कौन? बिज्जू। अब बोलती थी कौन? मारे 2-3 जब घिंच के पारे हो जाएगा पुष्पा ने। लेकिन ये ऐसा पुष्पा थी कि इस पर फिल्म निकल गया है? नहीं, खूंखार थी, नहीं डेंजर थी। कैसे थी?
डेंजर। तो सुनो, डेंजर से रहने, डेंजर हम लोग को पढ़ने से मतलब है, ठीक है। अब सीता तीनों बेटे घर एक एक महीना खाती है, फागुन के महीना में तय हुआ। लेकिन जानते हो बाबू, मान लो पहले बड़का बेटवा घर खाई, तो बड़का बेटवा घर से पारी किधर आएगा? मंझला बेटवा घर। अब ये जो मंझला बेटवा और पुतहिया है, ये बड़ा उदास हो जाता था कि अब मम्मी जो हमर दना के खेतो। लेकिन अगर बुतरू लोग बड़ा खुश के, अरे मामा कल हमर दना खेतो रे, है ना, ये तीनों बच्चा है ना, कल आजे भर मामा, आजे भर तोरा घर, कल से मामा हमारा घर खेतो। मतलब ओकर माँ बाप दुखी हो, लेकिन बुतरू खुश। अब मंझला घर से कहाँ जाएगा? छोटका घर। अब छोटका छोटकी नाराज कि अब हमारा घर एक महीना उचार तो आके बुढ़ी आई, आकर बुतरू खुश कर, अरे बड़ी चहक वाली, बड़ी मामा हमारे पारी में है ना, मामा आपके तोरा घर जाए नहीं, तू हमारा घर के, तो हमारा घर, समझ में आ रहा है ना। अब छोटका घर एक महीना खाई तो फिर कहाँ जाएगी? अब बड़का बुतर हुए खुश के, अरे तोहन बड़ी बोलो हली, फिर एलो मामा हमारे घर देखल हैं। अब फिर दुनू कैलाश की पत्नी और कैलाश और उसकी पत्नी राधा पूरा उदास कि एक महीना हमारे घर उचारे गया कि बुढ़ी आई। मतलब बाबू जब पाली बदलता था खाना का, तो माँ बाप न खुश होता था, लेकिन उसके बच्चे खुश। काहे? क्योंकि जो बच्चा लोग था ना, वो अपने दादी से बहुत प्यार करता था। लेकिन माँ बाप, जो बच्चा लोग का माँ बाप था, मतलब सीता के बेटा पुतू, चाहता नहीं था। दादी भी अपन पोता पोती बहुत मानती थी। एक आगो दादी भी रहती जरता ही नहीं, कहते तोरा अगिया लगा दियो रे बाबू, तो ले अगिया लगा दियो, तो सना बुढ़िया के कौन पूछेगा, दोनों भगने होता है कि नहीं? ऐसा ऐसा बूढ़ी होता है, मतलब हर गांव में 2-4 को होता है ना, 2-4 बूढ़ी होता है। अगर 1000 बूढ़ी का सर्वे करेगा ना, 2-4 को ऐसा निकलेगा जो अपना पोता पोती से नहीं प्यार करती है। बाकी 996 मिलेगी एकदम साफ सुथरा, हाँ, साफ दिल के बूढ़ी मिलेगी कि नहीं। अब बहू शांति रहो। अब बताओ कि सीता के कितने बेटे हैं? तीनों बेटे घर कितना दिन खाती थी? तीनों बेटे घर कितना दिन खाती थी? एक और तय कब हुआ था? तय हुआ था कब? फागुन के, अरे बोलो, फागुन के। और ऐसे खाते खाते एक एक महीना गुजार देती है 5 साल। कितना दिन गुजार देती है? अरे कितना दिन? आ रहा वीडियो में, नीचे लिख रहे हैं, तो नीचे लिख रहे वीडियो में आ रहा है, तो मिटा दे। इको कहाँ तक नहीं आ रहा? कहाँ तक आ रहा? देखो यहाँ तक खाती थी। कितने दिन खाती थी बाबू? एक एक महीना। और कितना दिन गुजार देती है? 5 साल। अरे खाते खाते, अच्छा तय हुआ था किस महीना में? तय हुआ था किस महीना में? सब लोग बोलो, फागुन के। और खाते खाते कितना दिन गुजार देती है? कितने साल? बोलो, बताओ। धरती कब तक घूमेगी? किस विद्या की रचना? कहानी। किस विद्या की रचना? कहानीकार कौन है? सांवर। किस भाषा के? हिंदी अनुवाद कौन करवाया? खुद लेखक ने। बातें नहीं करना तुम लोग को बाबू, नहीं तो बंधिया बहू को बुलाएंगे, घुस जाएगा आँख में, समझ लो, ठीक ना। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? आगे देखो, प्रमुख पात्र कौन है? अर्ध विक्षिप्त कोसा किसकी थी? किसकी आंखें रुआसी हो गई? सीता की। सीता की आंखें रुआसी क्यों हो गई? अपने काला ओढ़ान, अपने काला ओढ़ान देख कर, अपने काला ओढ़ान। सीता अपने मतलब अपने ही घर में कैसा महसूस करती है? कैसा महसूस करती है? घुटन। और सीता अपने आप को क्या समझती है? भिखारीन। क्या समझती है? सीता के कोई बेटा? कितने बेटा? तीनों बेटे घर कितना दिन खाती थी? एक 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 एक। कब तय हुआ था? फागुन के, फागुन के। और एक एक महीना खा के कितना दिन गुजार देती है?
5, फिर से बोलो। हेलो, जय गुरुदेव। अभी क्लास में है और वीडियो बन रहा है, थोड़ा बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद। क्या है ना, जय गुरुदेव, पता नहीं क्या आया, एक लड़का है जय गुरुदेव कहता, चलो बढ़िया बात है ना। हम लोग प्रणाम चाचा डायरेक्ट, हम लोग गाँव में है ना, या तो राधे राधे, अपना अपना भाषा कुछ होगा, कोई पंथ, गुरुदेव, राधे राधे। हम लोग देखे बाबू, हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में नहीं चलते हैं। हम हिंदी मीडियम झोला छापड़ आदमी हैं, बचपन से झोला में पढ़े सरकारी में। हम लोग प्रणाम चाचा डायरेक्ट, है ना, कि चाचा की हाल है, यही सब में हम लोग चलते हैं। हाँ चाचा ही सब, कोई भी मिले चाचा बोलो, प्रणाम चाचा, है ना, एकदम खुश रहेगा वो। अब भाभी लोग को क्या बोलना है, मगरमच्छ, भाभी लोग मगरमच्छ। अरे दही वाली मंगमा कहानी में बहू को किसकी मत गई है, तो भाभी लोग को प्रणाम भाभी बोलेंगे, प्रणाम मगरमच्छ। अच्छा वो बताएंगे आगे, है ना। अच्छा हाँ, मौसी को क्या बोलेंगे, प्रणाम उपसर्ग, आगे बताएंगे आखिर मौसी को उपसर्ग क्या है बोलेंगे, है कि नहीं। तो पढ़ाई तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोग उसको बना देता है। तो देखो अब क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, तो गुजार देती कई साल बाबू, 5 साल। कई साल गुजार देती है, 5 साल। बात क्या हुआ, अभी 5 साल के पहले यहाँ चलो, जब फागुन के महीना में तय हुआ, फागुन के महीना में कि खाना खाएगी माँ 1-1 महीना, तीनों बेटे घर। अब आया होली के, बकलोल बात नहीं करो, आके बैठे हो लक्ष्मी लोग जल्दी। अब क्या है, कैलाश की पत्नी राधा जो है, होली के दिन बनाई दाल के हलवा। इधर देखो ना, होली के दिन राधा क्या बनाई, दाल के हलवा, और अपने सास को खाने दी। अब बेचारी जैसे खाने वाली थी, फिर से बोली हाँ खा ले, हमरे घर तो खाली मिलो हो, उसे बेटे घर कुछ हो से, खाली हमारे सब संपत्ति दे दिए हैं। बेचारी देखो खाइल दे के फिर से बोलती है, बहुत मने मन रोती है। कौन, सीता, है ना। तो बताओ किस बेटे के भीतर गुस्से का बवंडर फूट रहा था, कैलाश। किस बेटे के भीतर गुस्से का बवंडर, बताओ हमेशा चुप कौन रहता था, बिज्जू। हमेशा चुप कौन रहता था, बताओ कैलाश के पत्नी होली के दिन क्या बनाई थी, अरे होली के दिन क्या बनाई थी, बोलो, दाल के हलवा, दाल के हलवा। अब क्या बोली, खा ले, हमरे घर तो मिल रहा है, उसे बेटे में को कुछ दिए हैं, खाली हमरे सब दे दिए हैं। बात समझो, बेचारी खाना भी खाती थी, अरे बैठल नहीं खाती थी, तीनों का बर्तन उर्तन धो देती थी, तीनों के बाल बुतरू को रख देती थी, खिला देती थी। लेकिन एक टाइम के खाना में, मतलब सवाल 2 रोटी का है, सवाल किसकी है, रोटी का। 2 रोटी खिलाने में इतना जोर जबरदस्ती हो रहा है, तुम लोग आपस में बात करोगे, मेरा मतलब बिगड़ेगा ना, क्या बोलते उसको, मतलब ध्यान अगर भटकेगा तो बहुत मार मारेंगे, समझो। मैं कई बार समझा रहा हूँ। तो अब कैलाश के पत्नी दाल के हलवा बनाई, और खिड़कियाँ से होलक के देख रही थी, कौन, भावरी, कौची बनाई है होली के दिन दाल के हलवा। तो इसको मुंह में पानी आया कि थोड़ा हमरो तो शेयर कर दो, हमरो दे दो थोड़ा, समझ में रहा है। लेकिन कैलाश की पत्नी पूछवे नहीं की, ठेनी इसी मुँह आंधर हो गए, तो नहीं पूछना, जान तो नहीं पूछना तो जो, है ना। लेकिन आशा में रहती है। अभी सोचिए, अच्छा रुको, भावरी सोचिए हमरो मौका कहियो आएगा, हमरो मौका कहियो। कुछ दिन के बाद एक बेटा के बर्थडे, क्या गया, मतलब जन्मदिन। आई अपने बेटे के जन्मदिन पर बनाई रसमलाई, है ना, क्या बनाई, रसमलाई। अब कैलाश की पत्नी राधा सोच, अच्छा रुक अबरी फेर पारी घुरल दे, है ना। अब रसमलाई तो बनाई बेटे के जन्मदिन पर भावरी। लेकिन जब इनका बेटा का जन्मदिन था तो सीता खा रही थी पुष्पा के पारी में, बीजू के पारी में, तो भले ककरो पारी में खाए, लेकिन नया नया फंक्शन आएगा, फेस्टिवल आएगा, तो क्या अपने सास को वहाँ नहीं पहुँचाएगी। रसमलाई बनाई थी, बर्थडे था, तो पहुँचाई वहाँ जाके कि लीजिए पोता का बर्थडे था, रसमलाई बनाई, हम तो बहुत अमीर आदमी हो गए हैं, हम साथे में हम कहीं खा पा रहे, गाँव में ऐसी होता है, साथ ही हम कुछ नहीं खा पाते थे, है ना। अभी अलग हुए तो बहुत चीज़ खाते हैं, है ना। एक से एक लेडीज़ लोग एकदम गर्दा उड़ा के बोलती है, हमारा जगह नहीं बोलती, हमारे गाँव में हम बोल देते हैं जरले, ठे नहीं, चुप रहो,
पहले तो भूखले रहो नहीं, है ना। अब बाबू भांवरी जो है यहाँ पुष्पा के घर में सीता खा रही थी, अब जाके दी रसमलाई। तो पुष्पा सोचिए कि आप थोड़ा मोड़ा हमको भी दो, है ना, रसमलाई देख के मुंह में पानी नहीं आएगा। लेकिन ये भांवरी जो है खाली अपना सासू माँ के दिया, पुष्पा के पुछवन किया। अब बेचारी सासू माँ अपना खाने वाली थी कौची, रसमलाई। अब जैसे खाने वाली जैसे चम्मच में उठाई, ये पुष्पा जो अपने सास के हाथ से रसमलाई छीनी और उठा के फेंक दी। अब भर दम लड़ी किससे, भांवरी से। अब बोली अपना अमीरी अपने पास रखो, तू ज़्यादा अमीर है ना, तो तोर पारी में जो है ना सासू माँ खाती है, उस दिन बढ़िया बढ़िया खिलाना। हमर परिय मेले तो रसमलाई दिखा रहे, हमारा दिखा रहे, हमारा घर सूखल रोटी खाएगी। अपना अमीरी अपना पास रखो, मेरा नाम पुष्पा है, झुकेगा नहीं, है ना, झुकेगा नहीं साला, मैं तो पुष्पा हूँ। समझ में आया, यही पुष्पा है, देख रहे हो। तो बताओ भांवरी क्या बनाई थी, रसमलाई। मजा आ गया ना। भांवरी क्या बनाई थी, रसमलाई। आह, किस दिन बनाई थी, बेटे के जन्मदिन पर। किस दिन बनाई थी, अरे बोलो, अपना अमीरी अपने पास रखो। कौन बोली, बोलो, अपना अमीरी अपने पास रखो। नहीं कहता है तू अमीर ही तो अपन घर हम बाबू हमारा खाए नहीं दे दही, हमर नहीं चला दही, नहीं कहता गाँव में। हाँ, तो उसी प्रकार अब बाबू जब ऐसे करते करते भी इतना बिनाय होने के बाद भी बेचारी 5 साल गुजार देती है। कितना साल, 5 साल। जब 5 साल गुजार देती है तो एक बार फिर जो बड़ा बेटा कैलाश है, ये अपना छोटका भाई को बुलाया कि अरे बिजू यहाँ आओ थोड़ा, तो एगो तो हम अलग स्कीम निकाले हैं। तो तीनों भाई बैठा अपन, है ना, सामने में माँ बैठी थी। अब ये सब तीनों खड़े था, बैठा कुछ कोढ़िए नहीं सब। बोला आए भाई, आए रे बाबू, ऐसा सुनो कि जो माँ को 1-1 महीना खिलाते हैं ना, ये बढ़िया नहीं लगता है। ऐसा करते हैं कि माँ को हमें तीनों बेटा 50-50 गो रुपया देंगे हर महीना में। 50 दिया कितना जगह, 150 नहीं 150 हो जाएगा। ये सब कहना था 150 नहीं 150 हो जाएगा। इतने तो बुढ़िया खा नहीं पाती, है ना, इतने तो बुढ़िया खा नहीं पाएगी। से कैसा न लग रहा हम बता रही हो, 1-1 महीना क्या होते बुढ़िया ढोले घूरेगा। समझ में आया। बाबू बिजू तैयार हो गया। बिजू बोला हम तो नहीं जानते, पुष्पा है ना, वो तो झुकेगी नहीं, उसको पूछ लीजिए। पुष्पा बोले एकदम है, तो हम तो रेडी हैं। इधर नारायण भी बोला हाँ भैया हम भी रेडी, 50-50 को रुपया देते हैं बुढ़िया के। अब क्या हुआ, माँ सुन रही है। इन लोग कोढ़ियन जो तीनों बेटा है, माँ से एको बार नहीं पूछा कि माँ क्या ये नियम आपको पसंद है कि नहीं, कि 50-50 रुपये देंगे तो आपका महीना गुजर जाएगा कि नहीं। माँ से पूछा नहीं, अब तीनों नियम बना दिया, तीनों नियम। और माँ जो है बाबू अपने तीनों बेटों को देखकर जब ये तीनों विचार कर रहा था, तो माँ पूरा रोने लगी। मतलब आंसुओं का समुद्र भरा है। किसके आंख में, सीता के आंख में समुद्र भरा है। मतलब इतना आंसू गिरा, इतना आंसू गिरा कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और मन ही मन सोचने लगी कि अरे बेटा, तुम तीनों को मैंने राजा की तरह रखा था बचपन से। क्या जब तेरे बाप जिंदा था ना, तो मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं थी। मैं एक अमीर की तरह ज़िंदगी जीती थी और अमीर थी। लेकिन आज 3 बेटा मिलके, सवाल क्या है, 2 रोटी का, 2 रोटी नहीं खिला सकते हो। सवाल आएगा इसमें कि सवाल किसकी है, रोटी की। और सीता सोचती है कि हम तुम लोग हमको 50-50 क्यों देगा, क्या तुम लोग घर में मजदूरी करते हैं जब 50-50 देगा। अरे हम चुपचाप खाते थे तीनों के घर में, हमें पैसों की क्या ज़रूरत है। और अगर तुम लोग 50-50 दे रहे हो, अगर हमें मजदूरी ही करना है, तुम लोग तो ऐसे भी बर्तन मांज देते हैं, तो मजदूरी ही करना तो दूसरे घर कर लेंगे, तुम लोग के घर में क्यों रहेंगे। सीता रात भर सोचती है। और सुबह जब पूरा इंजोर नहीं होता, थोड़ा पूरा इंजोर होने से पहले थोड़ा अंधारा होता है ना, जिसे कहते हैं कि गाँव देहात में भिनसारवा है तो झोलवा झलिया ना, हाँ झोलवा झलिया। हाँ, तो उसी समय सीता अपने घर से निकल जाती है। और जब पूरा अंधेरा था, लेकिन उस समय सीता को अपने मतलब आँखों के आगे अंधेरा नहीं दिख रहा था, अंधेरा नहीं दिख रहा है ना। और चलते जा रही थी, अपने घर से निकलते जा रही थी। और उसी समय बोली सीता भगवान से कि हे भगवान, ये धरती कब तक घूमेगी, आखिर ये धरती कब तक घूमेगी। पता नहीं कब तक घूमेगी, लेकिन घूमेगी जरूर। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, धरती कब तक घूमेगी। बताओ सीता अपने घर से क्यों निकल जाती है,
50-50 रुपया देने की बात सुनकर सीता के बेटे कितने रुपए देने की योजना बनाया था? 50-50 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए, दुख की बात ही कि नहीं है? अरे एक बार की बात है बाबू, कैलाश की पत्नी राधा पड़ी थी बीमार। घर से निकलने के पहले की बात है, राधा बीमार पड़ी थी। अब राधा बीमार पड़ी, संझिया ले घर ना आई, हॉस्पिटल गई। तो अब एक बर्तन उर्तन धो दी, बर्तन वगैरह धो दी। कौन? सीता। अब भंवरी अपन ससिया के 4 गाड़ी कि हाँ ओकरे बड़ा बना देने, ओकरे पर तो लगल ही बड़ा बनवे बड़के के, हमें को हियो तोर बर्तन मांज दे रही है। भर दम लड़ी थी किससे? सीता। एक बार क्या हुआ, ये दोनों को बुतरुआ लग गया, राधा के बुतर हुआ, भंवरी के बुतर हुआ। ऐसे ढेला ढेली फेटम फेटी। एगो बहाना था खाली। अब उन्हें से निकली, अरे रे बाबू रे, हमारे बेटवा कहल मार ली तू। इन्हें से निकली, हाँ तोर बेटवा को मार ले, तोर बेटवा कमजोर है ना। इतने कहते हम दोनों हो गया छोटा छोटी यार कुछ वहीं अवेलेबल से हम छोड़ा देंगे ठेनी तो बुतरवे खातिर काय लड़ रही है। हम वहीं थे ना, ज़्यादा देर नहीं लड़ने दिए, लेकिन फिर भी एकदम झोटा झोटी पूरे हो गया। हाँ अब पुष्पा जो है ये दोनों लड़ रही थी, तो ये 3 तालवा पर चढ़ के चश्मा लगा के देख रही, हाँ वैसे लड़ रही, वैसे लड़ रही। मतलब गजब हाल था इसका। कहानी समझ में आ गया? रिवीजन करा दे, आध हो गया। बोलो बंधिया बुआ की जय। देखो बताओ, धरती कब तक घूमेगी? किस विद्या की रचना है? कहानीकार कौन है? सांवर दैया। बताओ किस भाषा का कहानीकार है? राजस्थानी। किस भाषा के? हिंदी अनुवाद कौन करवाया? खुद लेखक। बताओ धरती कब तक घूमेगी कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? अर्ध विक्षिप्त को किसकी आंखें रुआसी हो गई? बताओ सीता की आंखें रुआसी क्यों हो गई? सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती है? घुटन। सीता अपने आप को क्या समझती है? किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर आया? सीता। सीता के कई बेटा? तीनों बेटे घर कितना दिन खाती है? एक और खाते खाते तय किस महीना में हुआ था? फागुन के। एक महीना खाते खाते कितना दिन गुजार देती है? 5। बताओ सीता के कोई बेटा? बड़का के नाम? मंझला के? छोटका के? बिज्जू या कैलाश की पत्नी का नाम? नारायण की पत्नी? बिज्जू की पत्नी? पुष्पा। अब बताओ किस बेटे के भीतर गुस्से का बवंडर फूटा? हमेशा चुप रहता था। कैलाश की पत्नी होली के दिन क्या बनाई थी? भंवरी क्या बनाई थी? किस दिन? अपना अमीरी अपना पास रखो, कौन बोली? पुष्पा। सीता एक महीना खाते खाते कितने दिन गुजारती है? सीता के बेटे कितने रुपए देने की योजना बनाया था? 50-50। बताओ सीता अपने घर से क्यों निकल जाती है? 50-50 रुपये देने की बात सुनकर। 50-50 रुपये देने की बात सुन। बच्चों को लेकर झगड़ा किसके बीच हुआ था? राधा और भंवरी। एक बार बर्तन किसका मांझती थी? राधा का। अब एक सवाल है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? जलेबी। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? अच्छा सवाल किसकी है? रोटी की सवाल। क्वेश्चन आता, सवाल किसकी है? रोटी की। आध हो गया? क्या घर में आध करना पड़ेगा? अब देखो तुम लोग आध हो गए तो हमारे काम की गलती है? तुम लोग तेज बच्चे हो, है कि नहीं? तो आध हो गए तो बोले बंधिया बुआ की, अनूप बुआ की, कोई दिक्कत? चलो, और अगर आध हो गया तो लाइक करें, है ना? आध नहीं हुआ, समझ में नहीं आया तो डिसलाइक करें, मेरा चैनल भी डिलीट कर दो, है ना? बंद करो वीडियो।